हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैथ में टाइप ऑफ एंगल के बारे में और पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे वीडियो पे आते हैं। अब देखिए, टाइप ऑफ एंगल में हम लोग कई चीज़ों के बारे में समझ चुके थे कि टाइप ऑफ एंगल होता क्या है। इसके बारे में हम लोग हल्का फुल्का जानकारी ले लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और उसके बाद अब टाइप ऑफ एंगल में क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हमको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइन क्या होती है। समांतर रेखा या पैरेलल लाइन होती है कि मतलब मान लीजिए कि ज्यामिति में समांतर या फिर समांतर रेखा किसी समतल पर बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती हैं। यह तभी संभव है जब इन दोनों की आपस में दूरी दूरी या फिर अंतर एक ही रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। अब ध्यान समझिएगा। अब जैसे कि आप लोग ट्रेन की पटरी देखे होंगे, तो ट्रेन की पटरी कुछ ऐसी होती है, मतलब कि एकदम एक पटरी ऐसे जा रही है, एक पटरी ऐसी, वो कहीं मिलती नहीं है। वो भले जंक्शन पे जाके मिल जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो पटरी एकदम सीध में रहती है। और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये देखिए, एक ए बी लाइन है यहाँ पे और एक तो आपकी सी डी लाइन है। अब ये दोनों रेखाएं जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको सेम ही नजर आएगा। मतलब हर जगह से देखेंगे तो ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा। और दूसरी, ये जो ए बी लाइन है, सी डी को कहीं काटेगी नहीं, कहीं कट नहीं कर सकती। तो ऐसी रेखाओं को, ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा कहते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो ऑब्लिक्यू लाइन या फिर अगर तिर्यक रेखा की बात की जाए, किस रेखा की? तिर्यक रेखा की। अब देखिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं को एक दूसरी रेखा, मतलब ये एल वाली लाइन है, ये काट रही है कहाँ पे? यहाँ पे काट रही है। ठीक, सॉरी, मैं थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए, ये एल वाली रेखा नहीं, ये पी पे काट रही है। एल और एम, ये दोनों लाइन का नाम एल और एम दिया है। यहाँ पे काट कहाँ रही है? पी पे काट रही है। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिए, ये एल और एम, एल और एम को अगर मुझको पैरेलल दर्शाना रहेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, एल एम एक दूसरे के पैरेलल है। और इसको काट कहाँ रही है? ये पी पे काट रही है। ध्यान समझे। अब देखिए, दो या दो से अधिक रेखाएं जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटे। सिंपल प्रतिच्छेदित का मतलब आपको कहीं भी प्रतिच्छेदित दिख जाए या फिर इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है काटना। तो वो जो जहां पे काट रही है उसी को बोला जाता है तिर्यक रेखा। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाली जो लाइन है, अगर इसका नामकरण करना रहे तो मैं इसका नाम जैसे मान लीजिए बी सी कर देता हूँ या फिर बी ए कर देता हूँ। तो जो बी ए है वो एक तिर्यक रेखा है और किसको काट रही है? एल रेखा को एक जगह काट रही है और एक जगह एम रेखा को काट रही है। फुली समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई दिया रहे कि कोई एक लाइन है, मतलब दो लाइन है और उसपे से एक कोई रेखा जाए तो उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। फुली समझ में आया होगा। हमने समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में समझ लिया। अब नंबर आता है अल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण उसको बोला जाता है, एकांतर मतलब या अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ के। जैसे मतलब तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो पहला और बीच वाला को छोड़ देंगे, तीसरा, वो अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के। अब ध्यान समझिएगा, देखिए अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब होता है। देखिए, एक रेखा यहाँ पे आपको और ये एक दूसरी रेखा, इसका नाम मान लीजिए मैं दे देता हूँ, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। एल जो है एम के पैरेलल है। ठीक, एल जो है एम के पैरेलल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल एम के पैरेलल है और उसको एक तिर्यक रेखा, इसको मान लीजिए ये पी रेखा है, जो काट रही है, यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। ठीक, और एक एंगल इधर बनेगा। अब देखिए, ये एक दूसरे के अल्टरनेट है। अगर मैं इसका नाम दे दूं एंगल वन और इसका नाम दे दूं एंगल टू, तो एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट एंगल, ए कह देता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, अल्टरनेट एंगल है। उसके अलावा एंगल वन और एंगल टू एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे? एकांतर कोण से। तो अगर कोई दो समांतर रेखा है और उसको कोई एक रेखा काट रही है, तो जो ये वाला एंगल, मतलब कि अंदर ही एक, इसको बोला जाता है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंग्लिश में कहते हैं। जो अंदर की ओर, दोनों अंदर की ओर है और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में है। ठीक, तो एंगल वन एंगल टू एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले में देखिए, ए बी कोई लाइन है और उसको, और सी डी कोई समांतर रेखा है, उसको एस आर एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पे जो एंगल तीन होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल चार के, ये बराबर हो जाएगा इसके, और एंगल वन बराबर हो जाएगा एंगल टू के। होपफुली समझ में आएगा।
तो अल्टरनेट आपको अल्टरनेट एंगल एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए अगर यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अलावा अगर जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा बनती है और एक यहाँ, जैसे मान लीजिए इसका नाम देता मैं एंगल 5, इसका नाम दे देता एंगल 6, और एक एंगल यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका नाम दे देता 6 तो दे दिया हूँ ना, 7 दे देता। ठीक, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको एंगल 8। तो एंगल 6 और एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर एकांतर एकांतर बाह्य कोण। और एंगल 6 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एंगल 7 और एंगल 8 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसको बोला जाएगा एकांतर बाह्य कोण। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो संगत कोण। तो संगत कोण क्या होता है? संगत कोण को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जैसे इस वाले लाइन में देखिए कि कोई एक लाइन 1 है, लाइन 2 है, और यहाँ पे बाहर की ओर देखिए ये भी बाहर है, ठीक, और ये भी बाहर है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में था, लेकिन दोनों अंदर अंदर था, और इसमें दोनों ऊपर ऊपर है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, किस नियम से? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी तरीके से अगर एंगल 1 और एंगल 2 की बात करूंगा तो बराबर हो जाएंगे और एंगल 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये छुपा देता, इसको मैं छुपा देता हूँ, ठीक। अब मैं पूछता कि एंगल 1 60 डिग्री का है, मैं बोलता कि एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का है, तो एंगल 2 कितने का होगा बताइए? तो मैं कहता कि एंगल 1 60 का है तो एंगल 2 भी 60 का हो जाएगा। पूछते कैसे? तो संगत कोण से। किससे? संगत कोण से या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से। होपफुली समझ में आया होगा, सबको आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आप लोग संगत कोण पढ़ लें। अब उसके बाद इंटीरियर एंगल क्या होता है? अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण ये होता है कि अगर कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा जैसे मतलब ये मान लीजिए एक, सॉरी तिर्यक रेखा कर रहा हूँ, ये समांतर हो जाएगा, ये समांतर रेखा है, और एक तिर्यक रेखा यहाँ पे, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। अब यहाँ पे एक जगह काट रही है, एक जगह यहाँ पे काट रही है। तो देखिए बी और डी, एंगल बी और प्लस एंगल डी, ये दोनों बी और डी जो होंगे ये संगत कोण होंगे, और इनका योग जो होता है, मतलब इनको अगर ऐड ऑन किया जाए तो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 के। उसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, कैसे होगा? अंतः कोण से, इंटीरियर एंगल से। तो संगत अंतः कोण भी इसको बोलते हैं, या फिर सिंपल आप अंतः कोण से कह सकते हैं कि अगर कोई एक रेखा है, दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एंगल बनेगा और दोनों एक ही साइड हो। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अंतर क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक, और एक दूसरी तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बना और एक एंगल यहाँ पे बना, तो ये मान लीजिए 2 मैं नाम रख देता हूँ, एंगल यहाँ पे 1 नाम रख देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये संगत कोण होंगे, लेकिन इनका योग एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं ऐड ऑन करूं तो इनका योग 180 लिख के बोलेंगे कि अंतः कोण है, तो गलत है। क्योंकि देखिए एंगल 1 तो बाहर की साइड है ना, और एंगल 2 अंदर की साइड है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को आप जोड़ के 180 नहीं कह सकते, तब गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ये संगत कोण है, तो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन एंगल बी और एंगल डी की बात करेंगे तो दोनों अंदर की तरफ है और एक ही साइड है, तो इसके योग को हम 180 कर सकते हैं। दूसरी चीज कि एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी जो होगा ये एक दूसरे के बराबर होगा। किस नियम से बराबर होगा? ये बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से, या फिर अल्टरनेट एंगल को बोला जाता है आपका एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा, एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने जो एकांतर अंतः कोण पढ़ा, एकांतर बाह्य कोण पढ़ा, फिर समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, फिर उसके बाद अंतः कोण के बारे में समझा। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो मतलब आउट डाउट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब क्वेश्चन बनेंगे और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्हीं नियमों से, कैसे कैसे सारी चीजें हैं, तो आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आपको अंत तक बने रहे और हम कुछ भी चीजें थोड़ी भी आपको अगर समझ में आती है तो हमारे चैनल से जुड़िए, और ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। आगे हम लोग जितना पढ़े हैं आगे हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।